चुनाव को लेकर अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो काफ़ी सजग और सतर्क दिखाई दे रहा है। और वहीं डलमू उपजिलाधिकारी की बात की जाए तो लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए डलमू उपजिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्र जी, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई। सर, सबसे पहले आपका RFS में स्वागत है। सर, चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सरैनी विधानसभा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी है और 444 बूथ यहाँ पे हैं। 292 मतदान केंद्र हैं और इनको सुव्यवस्थित ढंग से इसमें वॉल लाइटिंग करा के बूथ वाइज इसको दिखवा दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से उसको ठीक करा दिया गया है। और चुनाव के दृष्टिगत यहाँ पे 5 वर्नेबल बूथ हैं और 31 क्रिटिकल बूथ हैं, जिसमें कुल 71 बूथ हैं और 36 सेंटर हैं। तो इन बूथों और सेंटर को हम और CO साहब और SO साहब ने पर्सनली जाके वहाँ की पब्लिक से, वहाँ के गाँव क्षेत्रवासियों से संपर्क करके उनके साथ मीटिंग करके उनकी समस्याओं को जाना और पूछा यहाँ पे मतदान संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है, और उन लोगों की दिक्कतों का निवारण भी किया गया। और इसके अलावा पूरे विधानसभा में कुल 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट चुनाव सफल संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं। 3 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा 18 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां पर पोलिंग को दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे अलग अलग मतदान केंद्रों पे स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को सफल संपन्न कराने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प हैं। पब्लिक की सुविधा के लिए एक पिंक बूथ जहां पे केवल महिलाएं मतदान करेंगी, कटघर में उसको बनाया गया है। और 7 ऐसे मॉडल बूथ बनाए गए हैं जो बिल्कुल आधुनिक उससे सुसज्जित रहेंगे। वहाँ पे पब्लिक के लिए कुर्सी रहेगी, मेज रहेगा और पानी की व्यवस्था रहेगी। तो उसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया ताकि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान का प्रयोग करें। सर, अगर बात की जाए जो संवेदनशील बूथ बने उसमें क्या अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी क्या? नहीं, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे और उसके अलावा अलग से CP में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की वहाँ पर तैनाती की जाएगी ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की अवस्था से पहले हम लोग निपट सकें। सर, अगर बात की जाए दिव्यांगों के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है क्या? दिव्यांगों के लिए अभी हम लोगों ने एब्सेंटी वोटर्स, दिव्यांग वोटर्स इसको 12D के तहत हम लोगों ने BLO के माध्यम से जितने दिव्यांग वोटर्स थे उनके घर जाके पूछा कि वो मतदान करने बूथ पर आएंगे या उनके घर पर मतदान कराया जाए। तो उसमें से लगभग 59 वोटरों ने लिख के दिया कि हम लोग घर पे ही मतदान करना चाहेंगे। पिछले 3 दिवस से 3 टीमें हमारी घर घर जाकर मतदान दिव्यांगों से और ऐसे व्यक्ति जो अक्षम है आने में, उनके घर जाके मतदान करा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए किस प्रकार से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं? मतदाताओं को हम लोग पूरी स्वीप टीम हमारी लगी हुई है, हमारे साथ अधिकारी लगे हुए हैं, BLO लगे हुए हैं, आशा बहुएं लगी हैं, आंगनबाड़ी लगी हैं, एक नोडल ऑफिसर यहाँ पे PCS रैंक का यहाँ पे तैनात हैं। और लगातार स्कूलों में, गाँव में हम लोग जाके मतदाताओं को जागरूक कराने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मतदाताओं से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि सबसे पहले आप मतदान करिए और उसके बाद आप जलपान करिए। ये एक लोकतंत्र का महापर्व है। जैसे हम लोग होली, दशहरा, दिवाली अपना महापर्व मनाते हैं, वैसे लोकतंत्र भी हमारे लिए एक महापर्व है और इसको एक पर्व के रूप में लिया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सर, अगर बात की जाए आचार संहिता की तो लगभग कितने प्रत्याशियों पे कार्रवाई हुई है? आचार संहिता 8 जनवरी से लागू हुई है और आचार संहिता के उल्लंघन में 3 प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया है संबंधित थानों में। सर, अगर बात की जाए तो लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? सभी प्रत्याशियों से यह अपील है कि वो जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। उसका उनको जो भी निर्देश रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से
या जिले स्तर पर दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। और सभी मतदाताओं से ये मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि एक अच्छी सरकार का गठन हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए डलमऊ उपजिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्र, उन्होंने बाकायदा बताया है कि लगातार बूथों पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और मतदाताओं से भी अपील की जा रही है। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।